बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 प्रदूषण। करण के मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मामा जी जब भी आते उसे दिल्ली के बारे में बहुत सी बातें बताते। करण को दिल्ली देखने की बहुत जिज्ञासा थी। आखिर गर्मी की छुट्टियों में उसे दिल्ली जाने का अवसर मिल ही गया। शाम के समय वह मामा जी के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमने निकला तो परेशान ही हो गया। जिधर देखो उधर ही लोगों की भीड़ दिख रही थी। सड़कों पर बस, कारें, मोटरसाइकिलें, स्कूटी, ट्रक और ऑटो रिक्शा आदि तेज तेज आवाज में हॉर्न बजाते घूम रहे थे। उनसे निकलने वाले धुएं से जैसे सांस लेना कठिन हो रहा था। वह बुरी तरह खांसने भी लगा। जब वे किसी कारखाने के पास से निकले तो देखा कि वहां चारों ओर धुआं ही धुआं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में काले बादल छा गए। मामा जी ने बताया कि पहले यहाँ बहुत अधिक कारखाने होते थे और हर समय उनसे निकलने वाले धुएं के कारण काले बादल जैसा आसमान दिखता था। अब ऐसे काफी कारखाने दिल्ली से बाहर भेज दिए गए। करण वहां के शोरगुल और गंदगी को देखकर बड़ा हैरान था। उसने कहा, मामा जी, हमारे गांव में तो बड़ी सफाई और शांति रहती है। यहाँ तो हर तरफ बस या तो शोर है या धुआं, धूल और गंदगी। मामा जी, तुम ठीक कहते हो बेटा। यहाँ का वातावरण काफी प्रदूषित हो गया है। इसी कारण यहाँ लोग बीमार भी जल्दी पड़ते हैं। पर्यावरण साफ सुथरा नहीं होगा तो यही होगा। मामा जी, ये पर्यावरण क्या होता है? मामा जी, हमारे चारों ओर का ऐसा वातावरण जो हमारे जीवन पर है ना, ये जो हमारी जीवन शैली पर असर डालता है, उस असर डालता हो वही पर्यावरण है। जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे और जमीन आदि, ये सब मिलकर ही पर्यावरण कहलाते हैं। करण, अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हमें पानी, हवा, जमीन और पेड़ पौधों को साफ सुथरा और अच्छी हालत में रखना चाहिए। मामा जी, बिल्कुल। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इन सब चीजों का साफ रहना बेहद आवश्यक है। करण, अच्छा मामा जी, एक बात बताइए कि हवा कैसे दूषित होती है? मामा जी, बेटा करण, इसका एक कारण नहीं होता। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा फैलाना, खुले में मलमूत्र करना आदि से हवा दूषित हो जाती है। लेकिन मामा जी, ऐसा तो हमारे गांव में भी होता है। लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। नालियाँ भी बहुत दिनों तक साफ नहीं होती। लोग वहाँ खेतों में ही मलमूत्र करते हैं। मामा जी, करण बेटा, एक तो वहाँ लोगों की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होती और दूसरी बात कि पेड़ पौधे और हरियाली बहुत होती है। अतः वहाँ हवा दूषित तो होती है पर इतना पता नहीं चलता। करण, अच्छा, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वहाँ की हवा साफ रहे? मामा जी, उसके लिए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और कूड़ा एक नियत जगह पर डालना चाहिए। करण, और गंदे पानी को बहने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मामा जी, उसके लिए पक्की नालियां बनानी चाहिए और गंदा पानी किसी ऐसे गड्ढे में जमा करना चाहिए जहां जमीन उसे अच्छी तरह सोख सके। करण, मामा जी, साफ सफाई के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? मामा जी, पाठशाला, अस्पताल और बस्ती के आसपास खुले में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। सरकार सभी गांवों में शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। अतः सभी जगह शौचालय बनने चाहिए। करण, और कारखानों से निकलने वाले धुएं से कैसे बचा जाए? मामा जी, पहली बात तो ये है कि ये कारखाने वाले बस्ती से दूर लगाए जाएं। दूसरा यह है कि इनकी चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि उसे निकलने वाला धुआं ऊपर ही निकल जाए, नीचे वायुमंडल में ना फैले। करण, अच्छा मामा जी, एक बात बताइए, आजकल नगरों में तो हर जगह शोर ही शोर सुनाई देता है। कभी कभी तो लगता है कि कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। इस शोर से बचने का क्या उपाय है? मामा जी, सही कहते हो करण, आजकल चारों ओर शोर ही शोर सुनाई देता है। इससे हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमें अच्छी नींद भी नहीं आ पाती। इससे बचने का तरीका यही है कि लाउड स्पीकरों, प्रेशर हॉर्न, डीजे आदि के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। कारखानों तथा मोटर कार आदि में शोर नियंत्रक यंत्र लगाए जाने चाहिए। करण, मामा जी, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है। इन बातों को अपनाने से हमारा पर्यावरण काफी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद मामा जी। प्यारे बच्चों, ये पाठ था प्रदूषण, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।